जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे आला ऊदल की जाति एवं वंश के बारे में। जैसा कि आज 25 मई है, आज ही के दिन आला ने महोबा में जन्म लिया था। कहा जाता है कि आला वही योद्धा है जिसने पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा को भी जीवन दान दिया था, उसे भी कई बार युद्ध में पछाड़ दिया था। आला ऊदल की जाति के बारे में कई ऐसी अन्य जातियों का दावा है जो कि गलत है। आला ऊदल के वंश के बारे में अगर हम इतिहास की माने तो उनका संबंध हमेशा से ही यादव और यही जाति से संबंध रखता है। उसी प्रकार राजपूत और गडरिया एवं पाल जाति का दावा होता है कि आला ऊदल हमारे समाज से है। उसी प्रकार राजपूत जो हैं कहते हैं कि भाई यदुवंशी तो हैं लेकिन राजपूत है। उसी प्रकार गडरिया जो कहते हैं वह कहते हैं कि आला ऊदल गडरिया है। इनके इस दावे को भी हम दावा नहीं कह सकते हैं, इस दावे को पर हम सिर्फ हंस सकते हैं, क्योंकि अगर हम इतिहास चोरों में बात करें तो गडरिया भी राजपूतों के छोटे भाई में ही आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आला ऊदल के कुछ प्रमाण के बारे में और आला ऊदल किस प्रकार अहीर जाति से संबंध रखते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह एक पुस्तक है जो कि एक प्रमाणिक पुस्तक है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी प्रमाणिक पुस्तक है, जो कि भगवान सिंह सूर्यवंशी द्वारा बनाई गई अहीर जाति के इतिहास पर है। इस पुस्तक का नाम है द अभिरास देयर हिस्ट्री एंड कल्चर। यह पुस्तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी प्रमाणिक है। इसमें आला ऊदल के बारे में वर्णित मिलता है। इस सिंधु के बिहारों में पाई जाने वाली अहीर जाति या अहीरों के अज्ञात इतिहास पर प्रकाश डालती है। जो मतलब अहीर जाति का जो अज्ञात इतिहास है उस पर हमें ज्ञात डालती है। तो अहीर जाति का जो प्रसिद्ध वर्ल्ड है, यानी इतिहास का जो प्रसिद्ध वर्ल्ड है, वो हमें आलाखंड में मिलता है। आलाखंड अपने में आधुनिक रूप में भी है, हालांकि इससे आलाखंड के जो नायक हैं वह आला और ऊदल हैं, जो गौरवशाली पराक्रम और प्रकट करने के लिए पेश किया जाता है। जो अहीर जाति का जो प्रसिद्ध वर्ल्ड है इतिहास का, वह आलाखंड है। इससे भी कहीं ना कहीं अहीर जाति से ही जोड़ा है, क्योंकि जो अहीर जाति का जो इतिहास है वह आलाखंड है और आलाखंड जो ये जो नायक है वह आला ऊदल है। तो साफ साफ तरीके से यहाँ पर भी अहीर जाति का ही बताया गया है आला ऊदल को। जैसा कि यह एक और पुस्तक है जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ आ टूर थ्रू विहार सेंटर इंडिया। यह 18वीं सेंचुरी की पुस्तक है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी प्रमाणित है। इसमें हमें ज्ञात मिलता है कि जो आला का प्रसिद्ध एक बिल्डिंग थी जिसे हम आला का बैठक के रूप में जानते हैं। जैसा कि एक उल्लेख लिखित है, एक पहली इमारत जो कि आमतौर पर प्रसिद्ध योद्धा आला के नाम पर प्रसिद्ध आला का बैठक कहा जाता था, जिनकी उपलब्धियां को इन सभी हिस्सों में गाया जाता है, जिनकी कहानियों को सभी हिस्सों में गाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए कि अहीर चीफ आला एंड ऊदल। तो यहाँ पर अहीर प्रमुख है, अहीर सरदार आला और ऊदल, और उनके जो राजा यानी स्वामी थे परमाल के बारे में प्रचलित ऐसी कई कहानियां हैं जिनकी संख्याहीन है, जिनकी संख्या नहीं है। ऐसी कई प्रचलित कहानियां हैं अहीर सरदार आला ऊदल और उनके जो राजा थे परमार के बारे में। तो यहाँ पर भी साफ साफ तरीके से आला ऊदल को अहीर जाति का बताया गया है, ना कि राजपूत जाति का। और यह भी एक पुस्तक है जो कि एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही है। जैसा कि इसमें भी हमें अहीर जाति के सब कास्ट में वनाफर मिलता है। जैसा कि यह एक केस एस सिंह नामक इतिहासकार ने बनाई थी, जो कि एंथोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इसमें हमें सबकास्ट के बारे में वर्णन मिलता है कि उसी प्रकार हमें सबकास्ट के बारे में अवीर, अहीर वगैरह, वल्लभ इन बंगाल और वनाफर मिलता है। तो इसमें भी हमें जो अहीर जाति की सबकास्ट है वो वनाफर लिखी हुई। जैसा कि यह एक और आला खंड है जो कि बड़ा असली बामुनगढ़ की लड़ाई है। इसमें हमें उल्लेख मिलता है आला के छोटे भाई और चचेरे भाई मलखान के बारे में। युद्ध होता है तो उसी में अर्थ राजकुमारों की लड़ाई में हमें एक चौपाई मिलती है जिसमें लिखा होता है कि सुमरन करके नारायण को जगदम्बे चरण मनाए और कहो लड़ाई अब मलके की, अभीरे कुंवर यादव राय। तो यहाँ पे आला के चचेरे भाई मलखान को यादव राय के रूप में वर्णित मिलता है और इसी में कई जगह आला को ठाकुर शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो आपको बता दें कि ठाकुर एक टाइटल है, एक उपाधि है, कोई जाति नहीं।
उसी प्रकार यह एक और पुस्तक है जो कि एक फेमस और प्राणनाथ चोपड़ा द्वारा बनाई गई थी 1982 में। इसमें लिखा है कि रिलीजन एंड कम्युनिटीज ऑफ इंडिया नामक यह पुस्तक है। इसमें लिखा है कि जो अही जाति का जो वीरता का वर्णन मिलता है वह हमें बुंदेलखंड के महान योद्धा आलाउद्दौला से मिलता है। उसी प्रकार हमें 1962 की युद्ध मतलब जब इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उससे मिलता है। तो इन युद्धों से हमें अही जाति के इतिहास और उनकी गाथा का हमें ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर भी साफ साफ तरीके से इसका मतलब यही कहना है कि जो आलाउद्दौला है वह अही जाति से है। उसी प्रकार यह एक और पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट, के.सी. प्रबल नामक इतिहासकार ने बनाई थी 1976 में। इसमें भी हमें आलाउद्दौला की यादव होने पर संकेत मिलता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि महाभारत में यादवों की पावर और युद्ध में जो उनकी वीरता का वर्णन मिलता है उसे हमने देखा ही है। उसी प्रकार हमें जो राव तुलाराम थे जो एक अहीर चीफ थे, उनने 1857 में युद्ध किया अंग्रेजों के खिलाफ, उनका भी हमें इतिहास में दौर मिलता है। उसी प्रकार आलाउद्दौला भी एक अहीर वीरता का गान देते हैं, मतलब उनका वीरता का वर्णन मिलता है अहीर जाति के आलाउद्दौला का। तो यहाँ पर भी साफ साफ तरीके से आलाउद्दौला को अहीर जाति को बताया गया है। और अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। नीचे एक फेसबुक की लिंक होगी, उससे भी जाकर आप फॉलो कर लें।